इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी दिक्कत है जो कि सालों से हमारी आंखों के सामने मौजूद है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो दूर, उल्टा उसे खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी चीज़ के सारे फिल्में बनती हैं, इसी के दम पे करोड़ों का बिजनेस भी चलता है और इसी वजह से न जाने कितने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर माला माल हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात तो यह है, इसे रोकने के लिए कोई बात तक नहीं करता। आज जब फेमिनिज्म का ज़माना अपने चरम पर है, तब भी ये ट्रेंड बेधड़क चलाया जा रहा है और लोग इसे देखकर सिर्फ ताली बजाते हैं, कुछ नहीं करते। और मैं किसी और चीज़ की नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ आइटम सॉन्ग्स की। जी हाँ, नाम से ही विवादित लगने वाली चीज़ हमारी सोसाइटी को अंदर से खोखली कर रही है। लेकिन यहाँ पर रोक लगाने के बजाय फिल्म मेकर इसे पहले से भी ज़्यादा और अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। हालत ये है कि शहर हो या फिर गांव, हर जगह आपको ये सॉन्ग्स सुनने को मिल जाएंगे और अक्सर पार्टियों में औरतें भी इस गानों पर ठुमके लगाती हुई और नाचती हुई आपको नजर आ ही जाएंगी। लेकिन जरा इन गानों के लिरिक्स पर गौर करो तो इतने गंदे, इतने गिर चुके और इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइंग कि सुनने वालों को भी शर्म आ जाए। फिर भी समाज में को ये सब अब नॉर्मल लगने लगा है। क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि किसी को भी इससे कोई समस्या नहीं रह गई है? यहाँ तक कि उन एक्टर्स को भी नहीं जिन्हें इन गानों में ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि आइटम सॉन्ग्स अब हर जगह फिल्म में ठूसे जाते हैं। फिल्म चाहे देशभक्ति हो, रोमांस हो या फिर थ्रिलर हो, कोई भी जॉनर हो, बीच बीच में पता नहीं कहाँ से अचानक ये आइटम सॉन्ग आ ही जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडस्ट्री को इसकी जरूरत क्या है और क्यों इसे पूरी तरह बैन नहीं किया जाता? इतने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री का डर्टी साइड, जो आइटम सॉन्ग्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अजूरी आइटम सॉन्ग्स की शुरुआत। आइटम सॉन्ग का कल्चर नया नहीं है, इसकी जड़ें 1930 की दशक में मिलती हैं। इंडस्ट्री में एक डांसर आई अजूरी, ये अक्सर आइटम स्टाइल परफॉर्म करती थी, लेकिन इनका दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। फिर आता है 40s का दशक, इंडस्ट्री में कदम रखती हैं कुकू। 1946 की फिल्म अकबर का सितारा की शुरुआत करके कुकू सिर्फ कुछ ही सालों में सुपरस्टार डांसर बन जाती हैं। सिर्फ 1949 में उन्होंने 17 फिल्मों में परफॉर्म किया था। उस जमाने में एक सॉन्ग के लिए 6,000 रुपये चार्ज करना ये बताता है कि उनका स्टारडम किस लेवल पर था, किस चरम पर था। लेकिन इंडस्ट्री की सच्चाई यही है, महिलाओं का करियर जितना जल्दी आगे बढ़ता है उतना ही जल्दी और तेजी से नीचे भी गिर जाता है। कुकू का समय भी खत्म होता है और उनकी जगह एक नई लड़की उनकी जगह लेती है और नाम था हेलन। मेरा नाम चिंचू महबूबा महबूबा ये दिल, इन गानों में हेलन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आइटम गर्ल बन जाती हैं। फिर आता है वो दौर जिसने आइटम सॉन्ग्स की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एक ऐसी एक्ट्रेस की एंट्री होती है जिसकी लाइफ जितनी ज़्यादा चमकदार थी उतनी ही दर्दनाक उसकी कहानी थी। मैं बात कर रहा हूँ सिल्क स्मिता की। सपोर्टिंग रोल से शुरुआत करने वाली स्मिता जल्द ही साउथ इंडियन सिनेमा की डिमांडिंग आइटम एक्ट्रेस बन चुकी थी। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने करीब 450 से ज़्यादा फिल्में कर ली थी। उनकी फेम का कारण कोई स्टोरी या फिर उनकी एक्टिंग नहीं, बल्कि उनके आइटम सॉन्ग्स थे। और प्रोड्यूसर की तो चांदी हो चुकी थी, क्योंकि उन सभी को समझ आ गया था कि बिना स्टोरी, बिना कहानी के सिल्क के सिर्फ बोल्ड सीन और उनके गानों से फिल्मों को कैसे हिट करवाना है। लेकिन इसके बदले सिल्क को मिला क्या? ऑब्जेक्टिफिकेशन, शोषण और मेंटल टॉर्चर। इतना कि 2 सितंबर 1996 को मात्र 35 साल की उम्र में उन्होंने खुदकुशी कर ली और अपना करियर, स्टारडम और अपनी जिंदगी सभी को खत्म कर दिया। लेकिन ये सब यहीं पर नहीं रुका। 90s में आते आते आइटम सॉन्ग्स का लेवल और भी नीचे गिरता गया। सिल्क की ट्रेंड सेटिंग के बाद प्रोड्यूसर को पता था कि मार्केट में क्या बिकता है, गाना चाहे कहानी से जुड़ा हो या फिर नहीं, एक आइटम नंबर तो जरूर डालना ही है। चोली के पीछे क्या है, ये गाना उदाहरण है इस बात का, जिसने पूरा स्टैंडर्ड ही बदल के रख दिया। फिर 90 से 2000 का दौर आता है। फिर 2000 से 2010 के बीच नई आइटम गर्ल्स इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराई गई, जैसे ऐश्वर्या, शिल्पा, उर्मिला, कैटरीना, मलाइका, मल्लिका, करीना, सनी लियोनी। सभी ने लगातार आइटम सॉन्ग्स किए, कुछ एक्टिंग पर भी फोकस करती रही, इसलिए आज भी उनका करियर ठीक ठाक है। लेकिन कई एक्ट्रेस ने शॉर्टकट चुना, अपनी बॉडी और अपनी बोल्डनेस को सेल करना। पर जैसे ही नई जवान लड़कियां इंडस्ट्री में आती गई, इनका करियर भी नीचे गिरने लगा और आज ये 1-2 गानों और या फिर म्यूजिक वीडियो में आपको दिख जाती होंगी। इसके अलावा इनको कोई काम नहीं मिलता। और इसी को देखते हुए मुंबई में नाम कमाने आई गरीब घर की लड़कियों को लगा कि आइटम गर्ल बनकर उन्हें फेम और पैसा दोनों मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी उन्हें धकेल दिया जाता है बी ग्रेड फिल्मों की दुनिया में, जहाँ ना कोई नियम होते हैं, ना कोई सुरक्षा होती है और ना ही कोई सम्मान होता है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, कम पैसे, ज़्यादा काम, शोषण और सबसे बड़ा सच, कास्टिंग काउच। अंकिता सिंह ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे कॉम्प्रोमाइज इंडस्ट्री की रोज की भाषा है, जो ना कह दे उसे रोल नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, आइटम सॉन्ग हमारे समाज की सोच को भी बुरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। लड़कियों को चिकनी चमेली, आइटम, तंदूरी मुर्गी जैसे नाम देकर सड़क पर छेड़ना आम हो गया है। और इसका सबसे बड़ा डरावना उदाहरण है एक 6 साल का बच्चा, जिसने एक लड़की को कहा, ओए लाल परी कितने की है? और ये सब सीखा कहाँ से? आइटम सॉन्ग्स लाल परी से।
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रीना चोपड़ा बताती हैं कि ऐसे गाने बच्चों की सीमाएं तोड़ देते हैं और उनके दिमाग को अनुचित चीज़ों सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद ये एक्ट्रेस ऐसे गाने करना छोड़ती क्यों नहीं है। ये सब ऑब्जेक्टिफिकेशन झेलकर भी एक्ट्रेस आइटम नंबर क्यों करती हैं, क्योंकि पैसा वो भी अंधा पैसा। पुष्पा के आइटम सॉन्ग के लिए समांथा ने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। नोरा फतेही और सनी लियोनी 2-2 करोड़ रुपए चार्ज कर दिए सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए। उर्वशी रौतेला 3 मिनट की गाने के लिए 2 करोड़ लेती हैं, जबकि पूरी फिल्म में काम करने वाले प्रकाश राज को सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। जरा सोचो, 3 मिनट का 2 करोड़ तो कौन मना करेगा। और यही रीजन है कि फेमिनिज्म का ज्ञान देने वाली एक्ट्रेस भी इन गानों में खुद को ऑब्जेक्टिफिकेशन करवाने से पीछे नहीं हटती, क्योंकि यहाँ चलता है एक ही नियम, पैसा फेंक और तमाशा देख। इनको पैसा दो और ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आपका क्या विचार है इन आइटम सॉन्ग्स को लेकर? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।